अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है एपिसोड 3 का पार्ट 2। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी गेस्ट हैं सिस्टर नूर, जो शेप मी हेल्दी की फाउंडर और एक हेल्थ कोच हैं। पार्ट 1 में हमने बच्चों और जंक फूड से जुड़े कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट सवालों पर बात की थी, और आज हम उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए पेरेंटिंग, स्क्रीन टाइम, वैल्यूज़ और बच्चों की अपब्रिंगिंग से जुड़े कुछ और सवाल पूछेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि स्क्रीन टाइम कंट्रोल करने में पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? स्क्रीन टाइम कंट्रोल करने का सबसे बड़ा चैलेंज तब होता है जब हम एज अ पेरेंट खुद अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा स्क्रीन का एक्सपोजर देते हैं। फिर अचानक एक दिन जब हमें फील होता है कि अब बहुत ज़्यादा स्क्रीन हो गई है, और फिर हम ये सोचते हैं कि और उनके ऊपर फिर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगते हैं कि अब बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो गया, अब इसे कम करें। तो बेहतर क्यों ना ये है कि हम पहले ही उनको बहुत ज़्यादा कम स्क्रीन टाइम दें। तो आपने अपने बच्चों को अभी तक स्क्रीन एक्सपोजर नहीं दिया, तो आपने इसे प्रैक्टिकली कैसे मैनेज किया? जी, बिल्कुल। मैं मेक श्योर करती हूँ कि अगर बच्चे स्क्रीन देख भी रहे हैं तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए वो देखें, और इसे मैनेज मैंने इस तरीके से किया है कि ये बच्चों को समझाना कि अगर हमने नो कहा है तो नो मीन्स नो है। वो चाहे बच्चे कितनी ही भी जिद करे, रोए, वो नो ही रहेगा। अगर आप अपने बच्चों को ये समझा दें कि अगर आपने एक बार उनसे नो कहा है तो वो नो ही होगा। अगर आपका बच्चा समझ लीजिए कि वो आग में हाथ डाल रहा है, तो क्या आप उसे कभी डालने देंगे? नहीं। चाहे वो कितना ही रोए, आप ये चीज़ उसको नहीं करने दोगे। तो क्यों हम बच्चे के रोने पर या जिद करने पर स्क्रीन का एक्सपोजर उनको इतनी आसानी से दे देते हैं? तो ये बच्चे के माइंडसेट में बैठना कि अगर मेरे मॉम या डैड ने नो कहा है तो वो नो ही होगा, चाहे मैं कितने ही टैंट्रम्स क्यों ना थ्रो कर लूँ। एक मुस्लिम पेरेंट होने के नाते आपको क्या लगता है कि बच्चों की परवरिश में दीन और डिसिप्लिन का क्या रोल है? जी, बिल्कुल, मुझे लगता है कि दीन अगर है तो डिसिप्लिन बच्चों को करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा दीन हमें सिला-रहमी सिखाता है, माँ-बाप की इज़्ज़त करना सिखाता है, हमें पेशेंस रखना सिखाता है, हमें हर बुरी चीज़ पर अपने आप से ये कहने का सिखाता है कि जो भी हुआ वो अल्लाह की कदर थी और मैं इस पे राज़ी हूँ। अगर ये सारी चीज़ें हम बचपन से ही बच्चे के दिमाग में भर दें, तो उसके लिए लाइफ़ में सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, लोगों की इज़्ज़त करना, अल्लाह की कदर पर राज़ी होना, ये सारी चीज़ों पे अगर हम इस तरीके से अपने बच्चों को समझाएँ दीन के हवाले से, तो मुझे लगता है कि उनको डिसिप्लिन सिखाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस के बीच आप कैसे श्योर करती हैं कि आपके बच्चे सही वैल्यूज़ के साथ बड़े हों? इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के बीच में ये इंश्योर करना, और मुझे लगता है कि ये एक माँ और माँ-बाप और बच्चों की कन्वर्सेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप बच्चे को हिजाब पहना रहे हो तो आपने उसको बचपन में ही बता दिया है कि हम अगर हिजाब पहन रहे हैं तो वो क्यों पहन रहे हैं। हम खालिस अल्लाह के लिए पहन रहे हैं, हम अपने आप को कवर कर रहे हैं खालिस अल्लाह के लिए, ताकि हम महफूज रहे। और अगर हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें कोई दलील नहीं मिलती कि हमारे सहाबा या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक वगैरह काटा। तो ये सारी चीज़ें अगर हम बचपन से अपने बच्चों को बहुत क्लियरली समझा दें, तो मुझे लगता है कि वो बाहर जाके इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है। अगर आप उन्हें ये बता दो बचपन से ही, अगर आप उन्हें ट्रेन करो कि बेटा ये दुनिया ख़त्म होने वाली है और आखिरत की ही दुनिया हक है और हमेशा रहने वाली है। इस ये दुनिया हमारे लिए कुछ नहीं, बस एक खेल तमाशा है, आखिरत का घर बेहतर है, जो कुरान की ये आयत है। अगर बचपन से आप अपने बच्चों को क्लियरली ये बातें समझा दें कि जो भी चीज़ वो कर रहे हैं वो किसी रिस्ट्रिक्शंस के तहत नहीं कर रहे, माँ बाप से डर कर नहीं कर रहे, खालिस अल्लाह के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है और मरकर हमें अल्लाह के पास जाना है। ये बात अगर आप उन्हें अच्छे से समझा दो, तो ट्रस्ट मी, चाहे वो किसी भी माहौल में चले जाए, वो किसी से कहीं से कुछ भी देखकर इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। ओके, सो मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन ये है, मुस्लिम पेरेंट्स के लिए बच्चों की परवरिश को लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मुस्लिम पेरेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि अपने घर में हर चीज़ को आप दीन से कनेक्ट कीजिए। हर सिचुएशन को आप अपने बच्चों को भी अगर आप कुछ समझा रहे हो तो उन्हें दीन के एग्जाम्पल्स देकर समझाएं। आप खुद ही एक अलग उनमें एक डिफरेंस आप देखोगे। और बस यही कहना चाहूँगी कि उनको ट्रेंड के पीछे मत भागने दीजिए, और उन्हें ये समझाएं कि जो ट्रेंड चल रहा है, ज़रूरी नहीं कि हमें भी उसका हिस्सा होना है। हम ट्रेंड से हटकर है, और अगर हम भीड़ में अगर अकेले भी खड़े हैं तो हम सही कर रहे हैं। ओके सिस्टर्स, तो आज का पॉडकास्ट यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको इस पॉडकास्ट से बहुत सारी अच्छी और यूज़फुल बातें सीखने को मिली होंगी। आप सभी का दिल से शुक्रिया जो आपने हमें अपना टाइम दिया और इस पॉडकास्ट को सुना। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग।